हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 849 डिवीजन 4 प्रॉब्लम ई निगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है। तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। हमें दिया गया है कि एन नंबर दिए जाएंगे A1 से लेके AN तक। ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन AN। ठीक, तो अब हम इस पे एक ऑपरेशन प्रूव कर सकते हैं और हमारा जो n की वैल्यू है वो 2 से लेके 2 इंटू 10⁵ तक है और ai का जो रेंज है वो -10⁹ से +10⁹ तक हो सकता है ai की वैल्यूज। ठीक है, तो अब हमें क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन है, एक टाइप का ऑपरेशन, इसको हम कितनी भी बार नंबर आप टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वो ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी एक इंडेक्स आई को पकड़ें और ए आई को उसका निगेटिव बना दें। ठीक है, ए आई को चेंज कर दें -ai में, और ए आई +1 मतलब उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ ए आई निगेटिव ऑफ ए आई +1 में। ठीक, तो इसका मतलब आई और i+1 दोनों एलिमेंट को अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, या निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो भी होंगे वो। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये कितनी भी बार हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि ये n नंबर्स का हमें मैक्सिमम सम बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, मैक्सिमम सम हमें क्या होगा वो रिटर्न करना है इस ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, और ये ऑपरेशन हम कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हम देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल लें पहले, तो जैसे -1 -1 -1। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, ठीक है, इन दोनों पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो ये बन जाएंगे +1 +1 और ये बनेगा -1। तो इस समय इसकी जो सम है वो है 1। ठीक है, तो क्या इसको देखते हैं हम और घटा सकते हैं क्या? अगर अब इन दोनों पे हम जाएंगे सम करने, तो इसको हम अगर हम इसका अपडेट करेंगे -1 और इसको करेंगे +1 और यहाँ पे है +1, तो ये अभी भी है +1 ही रहेगा। अगर इन दोनों को हम चेंज करें, यहाँ +1 ये -1 ये +1, अभी भी ये 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये माइनस को अब हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर यहाँ पे -1 -1 -1 -1 4 बार अगर -1 होता तो आप किसी भी दो पेयर को पकड़ते और इनको दोनों को चेंज कर देते। ठीक है, ये और इन दोनों को पकड़ लीजिए आप, तो इनको आप +1 कर देंगे। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ समझ में आया कि अगर यहाँ पे अगर पेयर जो दो दो का पेयर बना रहे हैं, अगर वो इवन हो गया, ठीक है, वो अगर इवन हो गया तब तो हमारा जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, बट एक बार हम इस चीज़ को जो हम क्लेम कर रहे हैं वो हम ऐसे देख लेते हैं, -1 ये 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नंबर आप निगेटिव नंबर देखते हैं कितने हुए हमारे, इवन है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, बट क्या यहाँ पे सभी नंबर को पॉजिटिव बनाना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहले हमको क्या करना है, इस निगेटिव नंबर को ना इसके पास पहुँचाना है। ठीक है, इसके एडजेसेंट पहुँचाना है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे -1 था, तो क्या ये दोनों माइनस जो है बगल बगल आ चुके हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, +1 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ अगर इवन, ठीक है, नंबर ऑफ अगर निगेटिव जो है, निगेटिव नंबर्स अगर वो इवन है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पॉजिटिव उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी नंबर्स को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम देख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव हुआ और कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए सब पॉजिटिव हैं और यहाँ एक नंबर निगेटिव हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, इसको पॉजिटिव बना दूंगा मैं, फिर यहाँ निगेटिव आएगा, फिर इसको पॉजिटिव बना दूंगा अगले ऑपरेशन में, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, फिर इसको पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इसलिए यहाँ दोनों जब निगेटिव एक साथ आ गए तो इन दोनों को मैं क्या बना दूंगा, पॉजिटिव बना दूंगा। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गया हमको कि अगर नंबर ऑफ हमारे पास जो निगेटिव नंबर्स हैं अगर वो इवन हैं तो उनको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, सभी के सभी को। ठीक है, तो वो हम बना लेंगे। अब देखते हैं, तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ जो निगेटिव नंबर्स हैं अगर हम वो काउंट कर लें, अगर वो टोटल पूरे एरे में, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा एरे है ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक नंबर निगेटिव है, यहाँ पे एक नंबर निगेटिव है, यहाँ पे एक नंबर निगेटिव है और यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर निगेटिव है। ठीक है, तो इस निगेटिव को मैं यहाँ पहले लाऊंगा, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, फिर इसे पॉजिटिव बना के इसे लाऊंगा और ये दोनों जब एक साथ आ गए तो इन दोनों को मैं पॉजिटिव को
निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दूंगा। अब इस निगेटिव को इसी तरह मैं इसकी तरफ भेजता जाऊंगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव बना सकता हूँ मैं एक बार इन्वर्ट करके, यहाँ निगेटिव करके यहाँ पॉजिटिव बना दूंगा, ये दोनों पास में, अब इन दोनों को मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ हमारे पास जो निगेटिव्स हैं अगर वो इवन है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस उनको प्लस करना है, मतलब उनको प्लस में, मतलब प्लस कंसीडर करके हमें टोटल सम जो होगा उनका एब्सोल्यूट सम निकाल लेंगे हम सभी नंबर का, सभी को एब्सोल्यूट करके नंबर को हम एडिशन कर देंगे सम में अपने हम, और वही हमारा आंसर कर देंगे। ठीक, बट अगर हम अब ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ निगेटिव्स हैं अगर अब वो ऑड हो गए, मान लीजिए, ठीक है, ऑड हो गए, तो हमने यहाँ देखा कि अगर नंबर ऑफ मुझे -1 -1 -1, तो हम किसी एक माइनस को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, ये निगेटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें दो केस बना सकते हैं हम, अगर इस ऑड नंबर ऑफ निगेटिव्स अगर ऑड हैं, अगर ऑड होते हुए अगर कहीं मान लीजिए इस एरे में कहीं एक जीरो हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ निगेटिव है ये, और ये भी निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है, ठीक है, तो नंबर ऑफ निगेटिव्स ऑड हो गए 3 और यहाँ पे जीरो हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ निगेटिव को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो ये ऑड नंबर ऑफ निगेटिव, जो ऑड तीसरा निगेटिव है, उसको क्या कर सकता हूँ, उस साइन को मैं चाहूँ तो निगेटिव साइन मैं जीरो पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, यही देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जीरो होगा तो जीरो पे मैं ऑड वाला जो निगेटिव है उसको मैं जीरो पर ट्रांसफर कर सकता हूँ, और हमें मालूम है कि जीरो का निगेटिव कोई निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए हम इसका अभी भी एब्सोल्यूट सम इसका हमको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस केस में और इस केस में आंसर हमारा सेम होगा। अगर नंबर ऑफ निगेटिव्स इवन हुए या अगर एरे में जीरो प्रेजेंट है तो उसका क्या करना है, हमको एब्सोल्यूट सम निकाल दो पूरे एरे का और वही उसका आंसर हो जाएगा। बट ये वाला केस बनता है कि अगर हमारे पास ये ऑड हो गया, ठीक है, ऑड हो गया हमारे पास निगेटिव नंबर्स और उसमें जीरो भी नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक निगेटिव आखिरी में तो बचेगा ही बचेगा, एक निगेटिव नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो निगेटिव हम किस पे ट्रांसफर करें, आप ही बताइए सोच के। अगर हमारे पास एरेज हैं, ठीक है, तो अब हम एक बार बताइए, यहाँ अगर निगेटिव है, मैं चाहूँ तो इस पोजीशन पर अगर निगेटिव पहुँचाना चाहूँ तो मैं पहुँचा सकता हूँ, इन दोनों को कन्वर्ट करके, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, यहाँ निगेटिव पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी निगेटिव को किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अगर आपके पास सारे नंबर्स ए के जो जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन AN तक, तो आप निगेटिव उस पोजीशन पे पहुंचाएंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ निगेटिव है तो पहले इवन तो सॉल्व कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3 नंबर ऑफ निगेटिव्स हैं तो 3 में से 2 को तो सॉल्व कर लेंगे, बट एक बचेगा, तो उस निगेटिव को आप वहां पहुंचाइए जिसका एब्सोल्यूट नंबर, जो एब्सोल्यूट नंबर है जो मिनिमम हो। मान लीजिए A3 है 1 और ये A2 है -3 और ये 2 है, ये 5 है, तो ये -3 आप -1 पे रखिए, तब जाके जो आपका, और ये -3 को +3 बनाइए और ये -1 बनाइए, अब जाके ये एब्सोल्यूट सम मैक्सिमम आएगा। तो जो एब्सोल्यूट नंबर इनमें से मिनिमम होगा उस पे आप निगेटिव रखिए, ना कि जिस नंबर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उस पे। ठीक है, तो ये केस हमने एक डिस्कस कर लिया। बस हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स हमारे पास इवन है तो टोटल एब्सोल्यूट नंबर्स का जो उसका सम है, एब्सोल्यूट नंबर का सम जो है वो हमको रिटर्न कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स अगर ऑड है और अगर एक भी जीरो भी प्रेजेंट है अगर उसमें, ठीक है, जीरो निगेटिव नहीं है, ठीक है, अगर जीरो प्रेजेंट है तो उस जीरो पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपना निगेटिव नंबर। ठीक है, और जीरो तो हमें पता है कोई होगा नहीं, तो इसलिए इसका भी एब्सोल्यूट होगा सम। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स का सम, इसका भी एब्सोल्यूट नंबर का सम आंसर होगा। बट इस केस में ऑड है और हमारे पास जीरो भी नहीं है, उस केस में हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट सम तो निकालना है। ठीक है, एब्सोल्यूट सम तो निकालना है, एब्सोल्यूट सम, बट उसमें से माइनस करना है 2 इंटू जो मिनिमम नंबर होगा, MN से मान लीजिए मैं डिनोट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर जो इस एरे में है वो 2 इंटू वो करके हमको माइनस कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं कोड जो है कमेंट में कर दूंगा, आप उसको कोड को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था इसमें, और बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।